आप देख रहे हैं वैदिक टीवी। राधे राधे। मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका। अगर आपके घर में गलत दिशा में दवाइयां रखी जाती हैं तो आपको आज ही सावधान होना होगा। आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी गलत दिशा में दवाई रखते हैं तो फिर आपके घर से बीमारी का जो सिलसिला है वो कभी खत्म नहीं होगा। अक्सर आपने सुना होगा कि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन आज के समय में ये सुख जो है वो आसानी से प्राप्त नहीं होता। गलत लाइफस्टाइल, खान पान, फैमिली हिस्ट्री, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आज के समय में निरोगी काया नहीं मिलती। डॉक्टर्स के कई चक्कर काटने के बाद भी अगर आप बीमारी से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, डॉक्टर के पास कई बार चक्कर काटने के बाद भी अगर आपको बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। हो सकता है इसका कारण आपके घर के खराब वास्तु में छुपा हो। जी हाँ, वास्तु की वजह से ही बीमारी लंबे समय तक घर में टिक जाती है। अगर आप गलत दिशा में दवाई रखते हैं तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको किन दिशाओं में दवाई नहीं रखनी है। वास्तु की माने तो घर में दक्षिण पूर्व और दक्षिण दिशा में आपको दवाई भूलकर भी नहीं रखनी है। ऐसा माना जाता है कि इन दिशा में दवाई रखने से दवाई खाने का सिलसिला कभी बंद नहीं होता, यानी कि घर में बीमारी बनी रहती है। अगर आज आप बीमार हैं तो कल को कोई और होगा, वो ठीक होगा तो परसों कोई और, ऐसे ही बीमारी का सिलसिला लगातार चलता रहता है। कुछ लोग कई बार अपनी दवाई रखने की जगह बना लेते हैं और या ऐसा होता है कि वो फर्स्ट एड बॉक्स रख देते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से ये चीज ठीक नहीं है। इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में घर के सदस्यों को कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। दवाइयों को आप अपने बेड के पास या सिरहाने पे कभी भी गलती से ना रखें। हालांकि लोग ऐसा करते हैं अपने कंफर्ट की वजह से। वो जो भी दवाई खाते हैं, अगर वो रेगुलर बेसिस पे दवाई खा रहे हैं तो वो उसे अपने बेड के सिरहाने पे रख लेते हैं ताकि जब वो सोने जाएं तो दवाई खाएं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वास्तु के हिसाब से राहु केतु का संबंध रसायनों से माना जाता है और इस कारण अगर आप सिरहाने पे या फिर बेड पर दवाई रखते हैं, उसके आसपास रखते हैं, तो इससे राहु केतु से जो जुड़ी हुई परेशानियां हैं वो आपको झेलनी पड़ सकती हैं। उत्तर और पश्चिम दिशा में भी आपको दवाई रखने से हमेशा के लिए बचना होगा। कहते हैं इससे दवाओं का असर देर से होता है और अगर दवाओं का असर देर से होगा तो जाहिर सी बात है बीमारी भी ठीक नहीं होगी। ऐसे में अगर कोई आपको गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो तो फिर कभी ठीक हो ही नहीं सकती। साथ ही व्यक्ति को ना काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं इस वजह से। हमने आपको ये तो बता दिया कि आपको किस दिशा में दवाई नहीं रखनी है। अब सबसे जरूरी बात कि दवाई आखिर रखनी किस दिशा में। तो दोस्तों वास्तु में इस बात का भी जवाब है कि वास्तु में ना इस बात का भी जवाब है। आपको जो दवाई है वो घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखनी है। इसे ईशान कोण भी कहा जाता है। अपने घर के लोगों को अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, अच्छा जीवन जिए, निरोगी काया उनकी रहे, तो आपको उनकी बीमारी से जुड़ी जो भी दवाइयां हैं वो आप घर की पूर्व दिशा में रखें। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई फर्स्ट एड बॉक्स है, जो कि आमतौर पे सभी के घरों में होता है, तो आपको उसी दिशा में फर्स्ट एड बॉक्स को भी रखना है। दोस्तों एक और बात जो आपको ध्यान देनी है, अगर आपको घर की दिशाओं का ज्ञान नहीं है, आप नहीं जानते पूर्व कौन सी है, उत्तर कौन सी है, ईशान कोण कौन सी है, तो आप किसी पंडित से या फिर घर के किसी बड़े सदस्य से, किसी बड़े बूढ़े से इस बारे में बात कर सकते हैं। उनसे दिशाओं का ज्ञान ले सकते हैं। ये जानकारी विभिन्न आलेखों के हिसाब से आपको बताई गई है। चैनल इनकी सत्यता पर प्रकाश नहीं डालता। वैदिक टीवी में इतना ही। राधे राधे।